हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता पीरियड। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड कितना था? 319 एडी से लेकर 540 एडी तक। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने गुप्ता पीरियड के सभी किंग्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से टाइम पे कौन कौन से किंग हुए और पहले कौन से हुए, उनके बाद कौन से हुए। तो इस क्रॉनिकल ऑर्डर को हमने एक ट्रिक बना के याद किया था। तो वो कौन सी ट्रिक थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, चंदा संग राम चला, चंदा संग राम चला, कुटी से फिर कुटी भटका, नारी को लेकर। चंदा संग राम चला, कुटी से फिर कुटी भटका, नारी को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले था चंदा। चंदा से बनते हैं चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता फर्स्ट। नेक्स्ट है संग, संग से बने समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट है राम, राम से बने रामगुप्ता। फिर चला, चला से बने चंद्रगुप्ता सेकंड। कुटी, कुटी से बने कुमारगुप्ता फर्स्ट। से बने सकंदगुप्ता फर्स्ट। फिर पीएच, पीएच से बने पुरुगुप्ता। नेक्स्ट है फिर कुटी, कुटी से कुमारगुप्ता सेकंड। भटका, भटका से बुद्धगुप्ता। नेक्स्ट है नारी, नारी से बना नरसिंहगुप्ता। को से कुमारगुप्ता थर्ड। तो ये हमारे सारे किंग्स ऐसे हमें याद हो गए। तो आप इनको याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इनका या तो क्रॉनिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है इन राजा से पहले कौन से राजा थे। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लेना। चलिए, अब हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इनका कैसा कैसा इनका शासन था, कैसे कैसे ये शासन करते थे, इनकी सोसाइटी, इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी कैसी थी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता पीरियड। फर्स्ट है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वाज नॉट एज फुल्ली रियलाइज्ड अंडर गुप्ताज एट इट हैड बीन अंडर द मौर्याज। जो मौर्यों का था मौर्यों का शासन कैसा था? वो सेंट्रलाइज्ड था। ठीक है, जो मतलब हमने पढ़ा था, देखो, जो मौर्यों का जो न्यूक्लियस था वो कौन होता था? किंग होता था। मतलब उनका जो शासन था वो एक जगह से चलाया जाता था पूरे राज्य में। लेकिन जो गुप्तों का था, गुप्ता पीरियड का था वो उतना ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं था। मतलब जो गुप्तों की पावर थी गुप्तों के शासन की पावर, वो अलग अलग जगहों पे, कहीं पे उन्होंने सामंत बना रखे थे, कहीं पे उनके दूसरे क्राउन प्रिंस थे, उनको इन्होंने एडमिनिस्टर किया हुआ था, जिससे उनका शासन चलता था। तो इनका सेंट्रलाइज उतना नहीं था जितना मौर्यों का था। देखिए, नेक्स्ट है, गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन वाज दस हाईली डिसेंट्रलाइज्ड एंड एज पैट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेसी रीच्ड इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। जो गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था? डिसेंट्रलाइज्ड था एंड एज पैट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेसी, और पितृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है, मतलब पितृ के ही सत्ता चलती थी। नेक्स्ट है, इन हेरेडिटरी ग्रांट्स इट रिफ्लेक्टेड द क्वासी फ्यूडल कैरेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इनके हेरिडिटी ग्रांट्स, मतलब आनुवंशिकता, क्या कहती है कि ये क्या रिफ्लेक्ट करते थे? क्वासी फ्यूडल कैरेक्टर, मतलब अर्ध सामंती कैरेक्टर होते थे। ठीक है, अर्ध सामंती कैरेक्टर होते थे। कुछ कुछ इन्होंने सामंत नियुक्त किए हुए थे। सामंत कौन थे? जैसे जमींदार, बड़े बड़े लोग हो गए, उनको सामंत लोग बोलते हैं, ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट है, इट कंप्राइज अ नेटवर्क ऑफ सेल्फ गवर्निंग ट्राइब एंड ट्रिब्यूटरी किंगडम एंड देयर चीफ्स often served as representative of imperial powers। तो क्या था उस टाइम? कुछ कुछ सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स थी। कई कई जगहों पर जो ट्राइब्स होती थी वो सेल्फ गवर्न करती थी खुद को। एंड ट्रिब्यूटरी किंगडम, और वो जो राजा का राज्य था किंगडम था, उसकी ट्रिब्यूटरी होती थी। और जो उनके जो चीफ होते थे ट्राइब्स के, वो खुद को एक इंपीरियल पावर की तरह रिप्रेजेंट करते थे कि जो उनकी पावर है वो बिल्कुल शाही पावर है। नेक्स्ट है, द गुप्ता किंग टुक एक्सल्टेड टाइटल्स लाइक महाराजाधिराज, सम्राट, एकाधिराज, चक्रवर्ती, बिफिटिंग देयर लार्ज एम्पायर एंड इंपीरियल स्टेटस। जो गुप्ता किंग थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़े टाइटल लिए। कौन कौन से टाइटल? महाराजाधिराज, सम्राट, एकाधिराज, चक्रवर्ती, जो भी उनके एम्पायर को फिट करता था या उनके इंपीरियल स्टेटस को, वही उपाधि वो ले लेते थे। नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द क्राउन प्रिंस कुमारा केम इन वोग्यू। जो क्राउन प्रिंस
या कुमारा, जो राजा का बेटा होता था उसको कुमार बोलते हैं, उसको क्राउन प्रिंस अपॉइंट करने का जो चलन था वो स्टार्ट हो गया था। मतलब उसको अपॉइंट किया जाता था, किसी ऐसे अपॉइंट करते होंगे किसी छोटे, मतलब उसके किंगडम की कोई छोटा राज्य है उसमें, वहाँ पर उसको अपॉइंट कर दिया, तो ऐसे अपॉइंट करने का चलन आ गया था। नेक्स्ट है द गुप्ता किंग्स वर असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो गुप्ता किंग्स है ना वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, उसके द्वारा असिस्ट किए जाते थे, मतलब सहायता दी जाती थी किंग को। तो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद या मंत्रिमंडलम। तो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहते हैं मंत्री परिषद या मंत्रिमंडलम। जैसे आज के टाइम पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए मंत्री परिषद होती है ना, ऐसे ही उस टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी। नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ काउंसिल इज इम्प्लाइड इन द प्रयाग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। जैसे कि भाई ये काउंसिल होती थी उस टाइम, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी किंग की, इसकी जानकारी हमें मिलती है प्रयाग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से। प्रयाग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से विच स्कीप्स ऑफ द डिलाइट ऑफ द सभ्याज मेंबर एट द सिलेक्शन ऑफ समुद्रगुप्ता फॉर द थ्रोन। जो ये प्रयाग है ये किसके बारे में बताता है? जो ये प्रयाग इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है ये इस बारे में बताता है कि जो सभ्याज या मेंबर्स की जो पावर थी ना वो कितनी थी, ठीक है, इन द सिलेक्शन फॉर समुद्रगुप्ता फॉर द थ्रोन के लिए समुद्रगुप्त का जैसे चयन किया गया था ना, तो वो कैसे कैसे किया गया था? इन सभ्याज या मेंबर्स की हेल्प लेके। नेक्स्ट है अमंग द हाई ऑफिसर्स वी मे टेक स्पेशल नोटिस ऑफ द कुमारामात्या एंड संधि विग्रहक हु आर नॉट नोन टू इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्लियर पीरियड। कुछ हाई ऑफिसर्स होते थे जिनको जो स्पेशल नोटिस पे बुलाया जाता था, ठीक है, कौन से होते थे? कुमारामात्या एंड संधि विग्रहिका। ये दो ऑफिशियल पद बोले जाते हैं, कुमारामात्या एंड संधि विग्रहिका। इनके बारे में हमें अर्लियर इंस्क्रिप्शन से, पहले वाले इंस्क्रिप्शन से कोई जानकारी नहीं मिलती। नेक्स्ट है द कुमारामात्याज। जो कुमारामात्या फॉर्म्ड कैसे फॉर्म किया जाता था? चीफ कार्डर फॉर रिक्रूटिंग हाई ऑफिशियल्स अंडर द गुप्ताज। तो इनको क्यों, कुमारामात्या को क्यों नियुक्त किया जाता था, क्यों ये पद फॉर्म किया गया? फॉर्म द चीफ कार्डर, एक चीफ कार्डर बनाया जाता था किसके लिए? रिक्रूटिंग हाई ऑफिशियल, बड़े बड़े पद के लोगों को रिक्रूट करने के लिए, उनको चुनने के लिए। कौन कौन से? इट वाज फ्रॉम देम द मंत्री, सेनापति, महादंड नायका, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड संधि विग्रहिका, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार वर जनरली चूजन। तो इस चीफ कार्डर के द्वारा कौन कौन से ऑफिशियल पद थे वो रिक्रूट किए जाते थे? ये मंत्रीज, सेनापति, महादंड नायका, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बोलते हैं महादंड नायका को, संधि विग्रहक, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वार वर जनरली चूजन, ये चुने जाते थे। नेक्स्ट है अब द ऑफिस ऑफ संधि विग्रहिका। जो संधि विग्रहिका पद था उसका ऑफिस था फर्स्ट अपीयर्स अंडर द समुद्रगुप्ता। ये कब आया? समुद्रगुप्ता के टाइम पे। हुज अमात्या हरिसेन हेल्ड दिस टाइटल। जो उसका अमात्या था ना हरिसेन, उसको सबसे पहले संधि विग्रहक का टाइटल दिया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हरिसेन कौन था? हरिसेन था समुद्रगुप्त का अमात्या था, मंत्री था, जिसको सबसे पहले किसका? संधि विग्रह का टाइटल दिया गया। नेक्स्ट है अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पद भी होते थे। कौन कौन से होते थे? महाप्रतिहारी। महाप्रतिहारी किसको बोलते हैं? द चीफ यूशर ऑफ रॉयल पैलेस। महाप्रतिहारी चीफ यूशर ऑफ रॉयल पैलेस। नेक्स्ट था दंडपाशिका। दंडपाशिका किसको बोलते हैं? चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर को बोलते हैं दंडपाशिक। नेक्स्ट था विनय शिथि स्थापक। विनय शिथि स्थापक था चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर का चीफ ऑफिसर। नेक्स्ट है महापिलुपति। महापिलुपति कौन होता था? चीफ ऑफ एलिफेंट कॉर्प्स। एलिफेंट कॉर्प्स का चीफ होता था। महाशैवपति। महाशैवपति होता था चीफ ऑफ कैवलरी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स पद थे। कौन कौन से? महाप्रतिहारी, दंडपाशिका, विनय शिथि स्थापक, महापिलुपति, महाशैवपति। ठीक है, तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स पद होते थे। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट भुक्तीज। इट इम्प्लाइज प्रोविंस। भुक्तीज को बोलते हैं प्रोविंस, प्रांत।
ऑफ गुप्ता पीरियड वर, कुछ इंपॉर्टेंट भुक्तीज होते थे, प्रोविंसेस होते थे गुप्ता पीरियड के, कौन कौन से? मगध, बृद्धमान, ठीक है, पुंडरा, वर्धन, तीर भुक्ति नॉर्दर्न बिहार में, ईस्टर्न मालवा, वेस्टर्न मालवा एंड सौराष्ट्र। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे? मगध, बृद्धमान, पुंडरा, वर्धन, तीर भुक्ति, ईस्टर्न मालवा, वेस्टर्न मालवा एंड सौराष्ट्र। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और इनके हेड, मतलब गुप्तों के टाइम में कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी, मतलब कहाँ कहाँ से शासन किया जाता था, जो उसके अलग अलग पार्ट किए गए थे ना, कहीं प्रोविंस बनाए गए थे, ग्राम बनाए गए थे, कुछ सिटीज़ बनाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट, उनके हेड कौन कौन करता था। इसलिए तो इनकी जो बोला जाता है कि भाई ये डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। तो चलिए देखते हैं भुक्ति, भोग, भुक्ति को क्या बोलते हैं? प्रोविंस। प्रोविंस को हेड करने वाले को क्या बोलते थे? उपारिका या भोगपति। क्या बोलते थे? उपारिका या भोगपति। नेक्स्ट है विषय, विषय को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट। विषय को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता था? विषयपति या आयुक्ता, ठीक है। नेक्स्ट है विथिका, विथिका या नगर, नगर होती है सिटी, इसको हेड करने वाला कौन होता है? नगरपति या पुरुपाल। कौन होता है? नगरपति या पुरुपाल। नेक्स्ट है ग्राम, ग्राम विलेज, इसके हेड को क्या बोलते हैं? ग्रामिका। क्या बोलते हैं? ग्रामिका। तो देखिए ये कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी और इनको हेड करने वाले, भुक्ति को उपारिका या भोगपति हेड करता है, विषय को विषयपति या आयुक्ता, विथिका या नगर को नगरपति या पुरुपाल एंड ग्राम को ग्रामिका हेड करता है। नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी वाज इन हेड ऑफ अ काउंसिल पोरा। जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके हाथों में था? एक काउंसिल थी, उसको क्या बोलते हैं? पोरा को क्या बोलते हैं? पोरा। विच कंसिस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें क्या क्या थे? कंसिस्ट क्या क्या करती थी ये काउंसिल? प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी कॉर्पोरेशन, इसमें कौन होता था? प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी कॉर्पोरेशन। द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स का जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव होता था वो होता था ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्टिजन्स, आर्टिजन्स का रिप्रेजेंटेटिव मतलब कामगारों का, एंड द चीफ अकाउंटेंट, और एक चीफ अकाउंटेंट होता था। तो जो सिटी को एडमिनिस्ट्रेट करने वाला था वो एक काउंसिल के हाथों में था और उसमें ये कुछ जो ऑफिशियल्स थे वो इसमें ऐड किए गए थे। नेक्स्ट है whereas under the Mauryas the city committee was appointed by the Mauryan government, under the Guptas it was comprised to the local government। तो जो मौर्यों के अंडर क्या होता था? जो सिटी की कमेटी थी ना, सिटी की कमेटी, वो कौन अपॉइंट करता था? उसको मौर्यन गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती थी। क्यों? क्योंकि उनका सेंट्रलाइज सिस्टम था। लेकिन गुप्तों के अंडर क्या हुआ? ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोकल लोग ही इनको अपॉइंट करने लगे, इसमें राजा का कोई रोल नहीं होता था। तो इसलिए ही तो उनका डिसेंट्रलाइज था और उनका सेंट्रलाइज था। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बिगेन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है इट वाज ड्यूरिंग द गुप्ता रूल दैट द विलेज हेडमैन बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन बिफोर। तो गुप्ता रूल में क्या होने लगा? पहली बार जो गांव का हेड करने वाला था ना, ग्रामिक बोलते हैं, वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया। द गुप्ता मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वॉज फ्यूडल बाय कैरेक्टर दो द एम्परर हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। जो गुप्तों की मिलिट्री थी ना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वो फेडुअल होती थी, फ्यूडल होती थी बाय कैरेक्टर, मतलब फ्यूडल सामंती होते थे उसमें, मतलब कुछ बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार या फिर बड़े ब्राह्मण, इनको बोलते हैं फ्यूडल, ठीक है। तो ये लोग होते थे। दो एम्परर हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, लेकिन उसके पास, राजा के पास स्टैंडिंग आर्मी भी होती थी, ठीक है, जिनसे वो अपना एडमिनिस्ट्रेट चलाता था। नेक्स्ट है इन द गुप्ता पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ वर क्लियरली डिफाइंड एंड डिमार्केटेड। जो गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, जो क्रिमिनल और जो सिविल लॉ थे ना, उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया, बहुत अच्छे से समझाया गया, बताया गया कि भाई सिविल लॉ अलग होते हैं और क्रिमिनल लॉ अलग होते हैं। नेक्स्ट है गुप्ता किंग्स डिपेंडेड प्राइमरली ऑन लैंड रेवेन्यू वेरिंग फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो गुप्ता किंग था ना, वो स्टार्टिंग में प्राइमरी में किस पे डिपेंड करता था? लैंड रेवेन्यू, मतलब जो भूमि दान लिया जाता था ना, भूमि दान नहीं, टैक्स लिया जाता था, रिवेन्यू लिया जाता, कर लिया जाता था, वो कितना लिया जाता था? 1/4 to 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। जितना प्रोड्यूस होता था उसका 1/4 से लेकर 1/6 पार्ट लैंड रिवेन्यू के रूप में राजा को दिया जाता था। और गुप्ता जो पीरियड था उस पर
डिपेंड होता था। इन गुप्ता पीरियड द आर्मी वाज टू बी फेड बाय द पीपल वेयर एवर whenever it passed through the countryside. This text was called सेन भक्ता। एक सेन भक्त नाम का टेक्स्ट होता था। वो क्या होता था, जो भी गुप्तों की आर्मी होती थी ना, वो जिस भी कंट्री से पास कर रही है, जिस भी कंट्री साइड से वो पास कर रही है, वही कंट्री, उसी कंट्री के लोग हैं ना, तो जो गुप्तों की आर्मी को फेड करेंगे, मतलब उनको खाना खिलाएंगे, उनको रखेंगे, उनका खर्चा उठाएंगे, तो ये ना सेन भक्त नाम का टैक्स होता था जो उस कंट्री के लोग राजा को पे करते थे उन मिलिट्री की मदद करके। नेक्स्ट है द विलेजर्स वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर कॉल्ड विश्थी फॉर सर्विंग रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल। एक विश्थी नाम का टैक्स होता था, वो किस लिए, वो फोर्स्ड लेबर थी, ठीक है। द विलेजर्स टैक्स नहीं कहेंगे इसको, एक विश्थी मतलब फोर्स लेबर के रूप में काम करवाया जाता था गांव के लोगों से, ठीक है। तो उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता, उसको विश्थी बोलते हैं। किसको, सर्विंग रॉयल आर्मी, जो राजा की आर्मी होती थी ना एंड ऑफिशियल पद होते थे, उनके लिए एक ज़बरदस्ती विश्थी नाम के सहायक रखे जाते थे जो फोर्स्ड लेबर के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है द गुप्ता पीरियड आल्सो एक्सपीरियंस्ड एन एक्सेस ऑफ लैंड ग्रांट्स। तो इन्होंने क्या किया, लैंड ग्रांट्स को बढ़ा दिया। लैंड ग्रांट्स के अग्रहारा ग्रांट्स एंड देवग्रहारा ग्रांट्स। तो ये कुछ लैंड ग्रांट्स थे, अग्रहारा ग्रांट्स एंड देवग्रहारा ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स इंक्लूडेड द ट्रांसफर ऑफ रॉयल राइट्स ओवर सॉल्ट एंड माइंस। सॉल्ट एंड माइंस के ऊपर जो लिए जाते थे वो लैंड ग्रांट्स के रूप में लिए जाते थे, विच वर अंडर द रॉयल मोनोपोली ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। ये जो था ना मौर्य पीरियड के टाइम में, ये रॉयल मोनोपोली थी, मतलब जो राजा का एकाधिकार होता था इस पर, ठीक है। लेकिन गुप्ता पीरियड के टाइम पे इनको लोगों में बांट दिया गया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया इनको। नेक्स्ट है, अब इनकी आ गई सोसाइटी, मतलब इनकी सोसाइटी कैसी थी, ये कैसे कैसे समाज में ये रहते थे। फर्स्ट है द वर्ण सिस्टम बिगिंस टू गेट मॉडिफाइड ओइंग टू प्रोलाइफरेशन ऑफ कास्ट। तो क्या हुआ इस टाइम में, वर्ण सिस्टम था ना जो, वो मॉडिफाई हो गया, मतलब कास्ट थी ना जो, उनका प्रोलाइफरेशन हो गया, मतलब वो फैल गई, प्रसार हो गया, बहुत टाइप की कास्ट आ गई अब। दिस वॉज चीफली ड्यू टू 3 फैक्टर। ये मुख्यतः 3 कारणों की वजह से हुआ कि भाई कास्ट इतनी फैली। तो कौन कौन से कारण थे। ए लार्ज नंबर ऑफ फॉरनर्स हैड बीन एसिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी। जो बहुत ज़्यादा संख्या में फॉरनर जो भी इंडिया में आते थे ना, उनको इंडियन सोसाइटी में ऐड कर देते थे प्राइमरली, एंड दे नोन एज एंड वर नोन एज क्षत्रिय, जो उनको क्षत्रिय बोला जाता था कि ये क्षत्रिय हैं। नेक्स्ट है, सेकंड है, देयर वाज अ लार्ज एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल पीपल इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी थ्रू लैंड ग्रांट्स। तो लैंड ग्रांट्स के द्वारा क्या किया गया, कुछ जो ट्राइब्स थी ना उनको ब्राह्मणिकल सोसाइटी में ऐड कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके नई नई कास्ट बनती गई ना, जैसे क्षत्रिय बन गई, फिर इन ट्राइब्स को ब्राह्मणिकल सोसाइटी में ऐड कर दिया, इनकी ज़मीनों को अपनी ज़मीनों में लेकर लैंड ग्रांट्स करके द एक्यूलरेटेड ट्राइब्स वर एब्जॉर्ब्ड इनटू शूद्र वर्णा। तो जो ये एक्यूलरेटेड ट्राइब थी ना, इसको क्या कहा गया, शूद्र वर्णा, कि ये शूद्र वर्ण के हैं। नेक्स्ट है, गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन वर ऑफन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कास्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द डेक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर एंड द लोकलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ क्राफ्ट्स। तो जो क्राफ्ट्समैन का समाज होता था ना, उनको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया गया कास्ट में, मतलब जो क्राफ्ट का समाज था उनको भी कास्ट बना दिया गया। इससे क्या हुआ, बहुत सारी कास्टें आ गई, जिससे भी उनका ट्रेड वगैरह था वो डिक्लाइन हो गया, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है, द सोशल पोजिशन ऑफ द शूद्रास सीम्स टू हैव इम्प्रूव्ड इन दिस पीरियड। तो जो शूद्रों का जो सिचुएशन थी ना उस टाइम, सोशल पोजीशन थी, वो थोड़ी इम्प्रूव हुई। क्यों, उनको ब्राह्मणिकल उसमें ऐड कर लिया गया और उनको शूद्र वर्ण बोल दिया गया उनकी लैंड ग्रांट करके। दे वर परमिटेड टू लिसन टू द एपिक्स एंड पुराणाज एंड ऑल्सो वर्शिप अ न्यू गॉड कॉल्ड कृष्णा। पहले क्या होता था, उनको महाकाव्य, रामायण, महाभारत वगैरह सुनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब उनको एपिक्स और पुराणा सुनने की अनुमति दे दी गई और वो एक नए भगवान कृष्णा की पूजा करने लगी। अब नेक्स्ट है, From around the 3rd century onward, the practice of untouchability appears to have intensified and their number registered a rise. तो 3rd century के onward क्या हुआ, अनटचेबिलिटी थी ना जो, वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गई।
ठीक है, बड़ी संख्या में रजिस्टर की गई। कात्यायना अ स्मृति राइटर, एक स्मृति राइटर होते थे कात्यायना ऑफ द गुप्ता पीरियड, ये गुप्ता पीरियड में होते थे, कात्यायना स्मृति राइटर थे। वाज द फर्स्ट टू यूज द एक्सप्रेशन अस्पृश्य टू डिनोट द अनटचेबल। इन्होंने क्या किया, जो अस्पृश्य वर्ड का यूज़ किया, जो किसके लिए यूज़ किया जाता था, अनटचेबल के लिए, मतलब न छूने योग्य। नेक्स्ट है द पोजिशन ऑफ द वुमेन डिट्रियोरेटेड फर्दर, पोलीगैमी वाज कॉमन। जो वुमेन्स की पोजीशन थी ना वो बहुत गिरी हुई हो गई थी। देखो मौर्य पीरियड में अच्छी थी इनकी सिचुएशन वुमेन्स की, लेकिन इस टाइम में क्या हुआ, इनकी सिचुएशन बिल्कुल डिट्रॉयट, मतलब बिल्कुल गिरी हुई बिगड़ी हुई स्थिति थी इनकी। पोलीगैमी वाज कॉमन, पोलीगैमी क्या होता है, बहुविवाह, बहुत सारी शादियां कर सकता था कोई भी मैन। लेकिन मोनोगैमी क्या होता है, एक ही शादी करना। बायोगैमी होता है 2 शादियां करना, पॉलीगैमी होता है बहुत शादियां करना। तो पॉलीगैमी था वो बहुत कॉमन था। नेक्स्ट है अर्ली मैरिज वाज एडवोकेटेड एंड ऑफन प्री प्यूबर्टी मैरिज टुक प्लेस, मतलब जो बहुत जल्दी शादी, मतलब बाल विवाह बोलेंगे इसको, बहुत जल्दी शादी करना पॉसिबल हो गया। एंड ऑफन प्री प्यूबर्टी होता है पूर्व यौवन, मतलब पूरी तरह से उसमें वो मैच्योर नहीं हुई थी और मतलब उसकी शादी कर दी गई। नेक्स्ट है द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सती अपीयर्स इन गुप्ता टाइम इन 510 AD इन एरन इन मध्य प्रदेश। तो सती का भी प्रमाण मिलता है कि सती होती थी उस टाइम वुमेन। तो सती का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, एरन इन मध्य प्रदेश से। ये क्या है, भानुगुप्ताज एरन इंस्क्रिप्शन, भानुगुप्ता का जो एरन अभिलेख है उससे हमें ये सती होने की इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है वुमेन वर डिनाइड एनी राइट टू प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर स्त्री धन इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एंड गारमेंट्स। तो जो वुमेन को ना लैंड की, मतलब प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं था, लैंड उनको जमीन वगैरह किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था एक्सेप्ट, लेकिन उनके पास स्त्री धन होता था। स्त्री धन के रूप में ज्वेलरी एंड क्या होती थी, गारमेंट, ज्वेलरी और उनके कपड़े होते थे, वही उनका स्त्री धन माना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गुप्ता रूलर वैष्णविज्म बिकेम वेरी पॉपुलर। गुप्ता रूलर के टाइम पे क्या हुआ, वैष्णव धर्म की पूजा करना बहुत पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट है द गोड्स वर एक्टिवेटेड बाय देयर यूनियंस विद द रिस्पेक्टिव कंसर्ट्स। 10 लक्ष्मी जो गोड्स थे ना उनको किसके साथ, उनके यूनियन बनाकर, मतलब एक देवी का संबंध देव के साथ, मतलब भगवान का संबंध किसी देवी के साथ जोड़ दिया गया। जस्ट लक्ष्मी गोट हर एसोसिएशन विद विष्णु, लक्ष्मी की पूजा विष्णु के साथ जोड़कर की जाने लगी। एंड पार्वती गोटर एसोसिएशन विद शिवा, और जो पार्वती का था उसको शिवा के साथ, शिव के साथ जोड़ दिया गया। दिस वाज अ पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वज्रयानिज्म एंड बुद्धिस्ट टेंट्रिक कल्ट्स। तो इस टाइम क्या हुआ, किसका इवोल्यूशन हुआ, मतलब किसने और जन्म लिया, वज्रयानिज्म ने एंड बुद्धिस्ट टेंट्रिक कल्ट्स ने। नेक्स्ट है आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप होता है मूर्ति पूजा करना, मूर्ति की पूजा करना। बिकेम अ कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे क्या होने लगा, हिंदुओं का आइडल वर्शिप कॉमन हो गया, मतलब मूर्ति पूजा हिंदू लोग करने लगे। अब आती है उनकी इकोनॉमी, मतलब उनकी जो सोसाइटी थी वो बहुत मतलब कास्ट में डिवाइड हो गई थी। अस्पृश्य का सिद्धांत था, मतलब और वुमेन्स की स्थिति बिगड़ी हुई थी। तो ये हो गई इनकी सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट आ गई इनकी इकोनॉमी, मतलब इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। फर्स्ट है इट इज़ आर्ग्यूड बाय मैनी स्कॉलर दैट द स्टेट वाज द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ लैंड। तो ये एक आर्ग्यू करते हैं बहुत सारे स्कॉलर कि भाई जो स्टेट था ना वो उसके पास एक्सक्लूसिव ओनर थी लैंड की। The most decisive argument in favor of the exclusive state ownership of land is in पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धगुप्ता। बुद्धगुप्ता का एक पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इससे इस आर्ग्यूमेंट की जानकारी मिलती है कि जो स्टेट था उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव ओनर थी लैंड की। नेक्स्ट है फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से वी मे क्लासीफाई लैंड अंडर द गुप्ता पीरियड। तो हम लैंड को ना गुप्ता पीरियड के टाइम में अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में। तो 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं लैंड को। भूमि कितने 5 प्रकार की होती थी, जैसे क्षेत्र भूमि को बोलते थे कल्टीवेटेड लैंड, जिस पर कृषि की जा सके। तो क्षेत्र भूमि क्या होती थी, कल्टीवेटेड लैंड। नेक्स्ट है खिल बोला जाता है वेस्ट लैंड को, जो किसी काम नहीं आती, वेस्ट लैंड। थर्ड ही वास्तु
वास्तु भूमि होती है हैबिटेबल लैंड, मतलब जहाँ पर निवास करते हैं लोग, जहाँ पर रहते हैं। फोर्थ है चरागाह भूमि। चरागाह भूमि होती है पास्चर लैंड, जहाँ पर चरवाहे अपनी जानवरों को, कैटल्स वगैरह को चरा सके। अप्रहता भूमि। अप्रहता भूमि होती है फॉरेस्ट लैंड। अप्रहता भूमि फॉरेस्ट लैंड, खेत के जंगल भूमि मतलब बोलते हैं। तो इसको लैंड को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्षेत्र भूमि, खिल भूमि, वास्तु भूमि, चरागाह भूमि एंड अप्रहता भूमि। नेक्स्ट है इन द गुप्ता पीरियड लैंड सर्वे इज एविडेंट फ्रॉम द पूना प्लेट्स ऑफ प्रभावती गुप्ता एंड मैनी अदर इंस्क्रिप्शन। ये भी माना जाता है जो पूना प्लेट्स ऑफ प्रभावती इंस्क्रिप्शन था ना, उससे ये जानकारी मिलती है कि भाई ना लैंड सर्वे किया जाता था उस टाइम, पता लगाया जाता था कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी भूमि है, वो क्या क्या यूज़ की जाती है, तो ये लैंड सर्वे किया जाता था। एन ऑफिसर नेम्ड पुष्टपाला, एक ऑफिसर का नाम था पुष्टपाला, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लैंड ट्रांजैक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये पुष्टपाल क्या करता था, सभी रिकॉर्ड्स रखता था लैंड ट्रांजैक्शन की, किसने किसको अपनी भूमि दी, किसने क्या क्या किया, तो उनके बारे में ये पूरी जानकारी रिकॉर्ड्स रखता था। द गुप्ता इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशियंट इंडिया। गुप्तों ने भी लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू कराए थे। बट इन गोल्ड कंटेंट गुप्ता कॉइन्स आर नॉट एज प्योर एज कुषाणास। लेकिन इनके जो कॉइन्स थे ना वो कुषाणों के जितने प्योर नहीं होते थे। ठीक है। नेक्स्ट है द गुप्ताज ऑल्सो इशूड गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स फॉर द लोकल एक्सचेंज। जो गुप्ता थे ना उन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए थे एक्सचेंज करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए। तो गुप्तों ने गोल्ड कॉइन इशू किए लेकिन वो कुषाणों के जितने प्योर नहीं थे। तो सबसे प्योर किनके माने जाते, कुषाणों के। नेक्स्ट है, ये कुछ हमें यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं तो इनके मीनिंग देख लेते हैं। भाग, भाग क्या होता है, किंग्स कस्टमरी शेयर ऑफ द प्रोड्यूसर नॉर्मली अमाउंटिंग टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस पेड बाय ऑल कल्टिवेटर। तो भाग किसको बोलते हैं, 1/6 प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस का 1/6 किंग को देना। ठीक है, कृषकों के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा। भोग क्या होता है, पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट, फायर वुड्स, फ्लावर एक्सेट्रा विच द विलेज हैड टू फर्निश द टू किंग। भोग होता है किंग को ना, जिस भी राज्य में कहाँ फ्रूट होते हैं, फायरवुड होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो सब किंग को सप्लाई करना, इसको बोलते हैं भोग। बाली, बाली बोलते हैं ओरिजिनली इट वाज अ वॉलंटरी ऑफरिंग बाय द पीपल टू द किंग बट लेटर इट बिकेम कंपल्सरी। सबसे पहले क्या होता था, ये वॉलंटरी होता है, स्वैच्छिक होना। ठीक है, कि भाई ओरिजिनली इट वाज अ वॉलंटरी ऑफरिंग बाय द पीपल टू द किंग। ये सबसे पहले स्वैच्छिक होता था बट लेटर इट बिकेम कंपल्सरी, लेकिन बाद में कंपल्सरी बन गया। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इट सीम्स टू बी एन एडिशनल और ऑप्रेसिव टैक्स। बाद में ये एडिशनल और ऑप्रेसिव टैक्स था। बाली एक प्रकार का टैक्स था जो पहले वॉलंटरी होता था लेकिन बाद में ये कंपल्सरी बना दिया गया। नेक्स्ट है उपारिका, एन एक्स्ट्रा टैक्स लिवाइड ऑन ऑल टैक्स। उपारिका क्या था, एक एक्स्ट्रा टैक्स था जो सभी सब्जेक्ट्स पर लगाया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है द गुप्ता कॉपर कॉइन आर वेरी फ्यू एज कम्पेयर टू दोज ऑफ कुषाणाज विच शो दैट यूज ऑफ मनी डिड नॉट टच कॉमन पीपल। जो गुप्ता के कॉपर कॉइन थे ना वो कुछ कुछ कंपेयर करते थे कुषाणों थे, जो ये शो करता है कि जो मनी थी ना वो मतलब कॉमन लोगों के पास नहीं होती थी। नेक्स्ट है गुप्ता पीरियड विटनेस्ड डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे क्या हुआ, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड किया जाता था वो डिक्लाइन हो गया, मतलब कम हो गया, कम होता चला गया व्यापार। नेक्स्ट है ट्रेड विद रोमन एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर 3rd सेंचुरी एडी। जो रोमन एम्पायर के साथ जो भी ट्रेड किया जाता था ना वो डिक्लाइन हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गया, कम हो गया। इंडियन मर्चेंट्स बिगेन टू रिलाई मोर हैविली ऑन द साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। जो इंडियन मर्चेंट्स थे ना वो क्या हो गए, बिगिन टू रिलाई मोर हैविली। उनको इंडियन मर्चेंट्स को विश्वास करना, भरोसा करना मुश्किल हो गया। किन पर, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पर। जो साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड होता था उन पर वो भरोसा नहीं कर पाते थे जितना पहले करते थे। नेक्स्ट है द पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। कौन कौन सी पोर्ट्स होती थी, बंदरगाहें थी ईस्ट कोस्ट की, ताम्रलिप्ति, घंटाशाला एंड कंडूरा हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड दोज ऑफ द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट की कौन सी थी, भड़ोच, चोल, कल्याण एंड कैम्बे ट्रेडेड विद द मेडिटेरियन एंड ए वेस्ट एशिया। तो ये कुछ ट्रेड करने के लिए ना
एक सेकेंड, ये कुछ ट्रेड करने के लिए पोर्ट होती थी ताम्रलिप्ति, घंटाशाला, कंडूरा, भड़ोच, चौल, कल्याण एंड कैम्बे, जो ट्रेड करती थी मेडिटेरियन एंड वेस्ट एशिया से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक, मतलब उनकी इकोनॉमी कैसी हो गई थी, मतलब उनका ट्रेड था जो वो कम हो गया था, रोमन एम्पायर से भी कम हो गया था। ठीक है, और उन्होंने गोल्ड कॉइन्स चलाए, लेकिन उनके जो गोल्ड कॉइन्स होते थे वो कुषाणों के जितने प्योर नहीं थे। उन्होंने कॉपर कॉइन चलाए, लेकिन कॉमन लोगों के पास कॉइन्स नहीं होते थे। तो ये ऐसी ऐसी इनकी इकोनॉमी थी। अब देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये जो इनकी कल्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।